हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार मिश्रा फिर अकाउंटेंसी फीवर में आपके सामने। और आपको यह वीडियो मैं स्पेशली एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 अच्छा कंटेंट लेके आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं हाउ टू मैक्सिमाइज द एग्जामिनेशन आवर्स विथ स्पेसिफिक ट्रिक्स। हम एग्जामिनेशन के टाइम को कैसे ज्यादा कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बच्चों को 3 आवर्स का टाइम मिलता है तो मैं ये चाहता हूं कि आपको अगर लगता है कि मेरे लिए एग्जाम का टाइम कम पड़ गया तो मैं ये बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि आप कैसे अपने एग्जाम के 3 आवर्स से भी बेटर आवर्स आपको ज्यादा नंबर टाइम आपको मिल जाए। तो भाई आपको ज्यादा टाइम तो स्पेशली बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा नहीं, उसके लिए आप स्पेशल तो हो नहीं, तो सारे बच्चों को तो टाइम 3 आवर्स ही मिलेंगे। 15 मिनट्स अलग से आपको और दिया जाता है। 3 आवर्स 15 मिनट्स का पेपर का पूरा शेड्यूल होता है, लेकिन जो भी टाइम है वो सभी बच्चों के लिए है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स लेके आया हूं, लेके बताना चाहता हूं जिससे कि आप कम से कम आधे घंटे का एक्स्ट्रा फायदा आपको मिलेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि मैंने आधे घंटे ज्यादा बोर्ड से ले लिया, या यह भी कह सकते हो कि मैंने अपनी टाइम को कैसे सेव कर लिया। यानी यहाँ पे ये हो सकता है कि मैंने अपना समय कहाँ बर्बाद किया था या बर्बाद कर रहा था, मैं उस समय को जो मैं अपना रिड्यूस करता हूँ अननेसेसरी तरीके से, उस टाइम को अगर हम सेव कर लेते हैं तो वो जो 15 मिनट का टाइम हमने सेव कर लिया, मीन्स कि मैंने जो एग्जामिनेशन 3 आवर्स का था, ये कह सकते हो कि मैंने तो बोर्ड से 3.5 आवर यूटिलाइज किया है, ले लिया है। तो इसके ट्रिक्स को जानते हैं। आइए इस वीडियो में हम अपने इस छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, ट्रिक्स को समझेंगे, जिससे हम अपने अकाउंटेंसी से सब्जेक्ट में अधिक से अधिक टाइम कवर कर सके, टाइम को यूटिलाइज कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, और हम बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को लिख सके, दे सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1। तो आइए हम देखते हैं ट्रिक नंबर 1 में हमें क्या ध्यान देना है, कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, कैसे हम अपना टाइम को सेव करेंगे। हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपको पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने होते हैं। जैसे अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट है तो अकाउंट्स बनाने होते हैं। लेजर में पोस्टिंग करना होता है, जर्नल से लेजर, लेजर में पोस्टिंग। तो क्या होता है, मैंने मोर देन 80-90% स्टूडेंट्स को मैंने स्कूल में या कोचिंग में या जहां भी जैसे भी देखा है, आप सबसे पहले अपने कैलकुलेशन पावर को बढ़ाइए। उसके साथ ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आप क्या करते हो कि एग्जाम में आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। 80% स्टूडेंट्स ये काम करते हैं और आज से ये काम आपको नहीं करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप आजमा के देखो, आपको फायदा मिलेगा। आप करते क्या हो, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ट्रिक 1 लिखा है, फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं। सपोज कर लो मैंने यहाँ एक अकाउंट बना दिया रेंट अकाउंट। ओके, रेंट अकाउंट। तो ऐसे मैंने एक अकाउंट बनाया। आपको बहुत सारे हर क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में अकाउंट्स बनाने होते हैं, छोटे छोटे अकाउंट बनाना होता है, उनके बैलेंसेस निकालने होते हैं। तो आपका प्रॉब्लम ये आता है कि आपके सामने बहुत सारे डेबिट या क्रेडिट साइड में वैल्यू दिए होते हैं। मैंने क्या देखा है बच्चों को करते हुए कि वो अब ये ऑलरेडी एक एक जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, इनको वो पीछे के कहीं रफ पेज पे जाकर के इसको कैसे टोटलिंग करना है, तो वो टोटलिंग करते हैं। तो पीछे जाके टोटल कैसे करते हैं, तो इन्हीं चीजों को डायरेक्ट फिर वो लिखते हैं यहाँ 27821902 10 7 56 64 98। ठीक है, तो 64 98 5920 फिर 6343, ये ऐसे कंटिन्यू राइट करते हैं और फिर इसको यहां टोटल करते हैं। अगेन क्या करते हैं, अब ये साइड है तो 620489536643 और फिर इसको टोटल करते हैं। फिर क्या होता है, इनके डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो फिर इस यहाँ पे जो टोटल आया
उसमें से ये टोटल को फिर ये यहाँ लिख करके फिर माइनस करते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं, फिर यहाँ आते हो, ये होता है। आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आप क्या करो, क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि किस साइड की वैल्यूज ज्यादा दिख रहा है, तो एक रफ आइडिया बनाओ ना। जैसे 2000, 1000, आपने ये हंड्रेड्स का जो है इस डिजिट को छोड़ दो, 2 1 3, 3000, 10,000, 13, 6, 19, 5, 24 एंड 6, क्या हो गया 30। ये हमने थाउजेंड्स के वैल्यूज को काउंट किया, तो कम से कम 30,000 तो ये दिख ही रहा है। अब ये सब सारे टोटल जो पाएंगे तो ये 30,000 समथिंग हो जाएगा, मतलब 31,000, 32,000 तक जा सकता है। मोटा मोटी आपके 30,000 के आसपास ये आ रहा है। इस साइड का टोटल अगर देखा जाए तो इसमें जो 1000 की वैल्यू है 8 एंड 6 एंड 8, 14 एंड 6, 20, तो मुझे लग रहा है कि अगर देखा जाए तो 20,000, 21,000, हार्डली 22,000 जा सकता है। तो पहले तो आप उस क्वेश्चन के दिए गए वैल्यूज को अगर देखते हैं ओपन आइज, तो इसको देख करके आइडिया मिल जाएगा कि किस साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है। फिर आपको क्या करना होता है, आपको बैलेंसिंग करना है। तो आप क्या करते हो, इन चीजों को यहां नोट करते हो, ये बिल्कुल ना करो, ये प्रैक्टिस में ले आओ और कोशिश करो कि हम यहीं पे चीजों को इजीली एक रिलैक्स्ड मोड में होकर के टोटल कर लें। और इसके लिए हम सारे डिजिट्स को सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करें, आदत करें, और ये हम अभी से प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजों को हम यहीं पे नोट करें, या इंडिविजुअल एक एक वैल्यू को रफ में लिखना है तो ये काम ना करके हम क्या करते हैं, ये दो का एक बना लेते हैं, इन दो का एक बना लेंगे ग्रुप, इन दो का एक ग्रुप बना लेते हैं। इससे हम जहां हमने 6 पॉइंट लिखा है, इन दो को ऐड करते हुए यहाँ पर लिख ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 4, 8, 9 7, 16 1, 2 1 3 and 1 4, ये हो गए। ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 8 6 14 1 9 10 5 14 15 1 1 7 8 8 and 4 12 2 हो गया, एंड 2 and 6 8 1। ये हमारा इस तरह से दो का ग्रुप बना लो, फिर जोड़ लो। मैं कहूंगा इसको भी करने की जरूरत नहीं है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि बात यहां लिखने से बेटर है कि आप यहां पे सही तरीके से अगर लिखते हो, सीक्वेंस में लिखते हो, तो कंटिन्यू यही लो। आखिर आपने यहां लिखा वही चीज यहां नोट कर रहे हो, इससे बेटर यही करो। 2 2 4 6 10 8 18 एंड 3, कितना हो गया 21, 1 आ गया, 2 कैरी हो गया, 2 and 8 10 10 and 5 15 and 9 24 26 and 4 30 0 3 हो गया, 3 7 10 and 9 19 26 30 39 and 3 42 2 आ गया, कैरी हो गया 4 4 2 6 6 1 7 6 13 13 and 5 13 and 5 18 18 and 6 24 4 2 आ गया, कैरी 2 and 1 कितना हो गया 3, यानी टोटल यहां आ गया कितना 34,201। अब क्या करते हो आप, अभी यहां से आपको स्पेशली ध्यान देना है कि क्या करना है, ये प्रैक्टिस करना। आप अभी ये आप अलग से टोटल करते थे, लिखते थे, तो आप यहीं पे किए, और फिर आप क्या करते थे, ये जो टोटल आया इस टोटल को रफ में आप माइनस करते थे, सेपरेट सब कुछ रफ में कर रहे हो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड का टोटल डेफिनेटली ज्यादा है, इस साइड का टोटल कम है, तो मैं 3 4 2 0 1 यहां लिखता हूं। और अब यहां पे आपको ये ट्रिक समझ में आएगा कि क्या करना है, इसलिए यहां पे अलर्ट होना। इस बात को एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार आप इस चीज को सुनने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करना क्या करना, प्रैक्टिस करिएगा कोई भी वैल्यू घर पे रख के। अभी हमको यहाँ बैलेंस माइनस करना था, क्या करना है यहाँ, इसमें टाइम ज्यादा किल होता है बच्चों का, तो यहाँ पे तो इस तरह से आइए हम यहाँ पे सीधे देखते हैं कि अगर ये टोटल इतना है तो यही टोटल यहाँ भी होता है,
अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करना होता है, हमने आउटसाइड जाके करते हैं। अब वो काम हमें यहाँ नहीं करना, हमें क्या करना है वो ट्रिक देखते हैं। रिलैक्स होकर के समझना क्या हो रहा है। 4 3 2 कितना हो गया, 4 3 7 2 9 और यहाँ क्या है 1। तो 9 के पास मैं अगर यहाँ 1 लिख दूं तो 2 लिख देता हूं तो 9 and 2 क्या हो गया 11। 1 आ गया यहाँ और 1 को मैंने कैरी कर लिया। अब देखो 1 and 5 6 3 9 9 और यहाँ क्या दिख रहा है 0। तो 9 के बाद मैंने यहाँ ले लिया 1 तो 9 and 1 क्या हो गया 10। तो 10 का 0 आ गया, मैंने यहाँ ले लिया 1। अब इस 1 को फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो 1 and 2 3 and 9 कितना हो गया 12 12 and 4 कितना हो गया 12 and 4 16 and 16 और यहाँ क्या दिख रहा है 2। तो 16 में मैं यहाँ अगर 6 लिख लेता हूँ तो 16 and 6 कितना हो गया 22। तो 2 यहाँ आ गया और 2 को मैंने यहाँ कैरी भी कर लिया 22 का। अभी 2 मेरे पास कैरी है 2 and 6 8 and 8 16 16 and 6 22 और यहाँ क्या दिख रहा है मुझे 4 22 है। अगर मैं यहाँ 22 के नीचे क्या लिख दूं, कितना आया था 22 के नीचे अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूं तो 22 and 2 कितना हो गया 24। तो ये हो गया हमारा 4। ओके, मेरे पास क्या बच गया फिर 24 आया था, 4 यहाँ आ गया, 2 मेरे पास बैलेंस आ गया, कैरी कर ले। अभी देखते हैं यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है लास्ट में 10th डिजिट में क्या दिख रहा है 3 और अभी मेरे पास बैलेंस कितना है 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और पहले का 2 हमारे पास कैरी है तो 1 2 and 1 कितना हो गया 3। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस आ गया। तो हमें कहीं रफ में जाकर चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज समझना है कि ये अगर मैं 2 दिन 3 दिन अगर मैं ऐसे वर्ड लिख करके और अपनी प्रैक्टिस कर लूं, कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेता हूं, मुश्किल से 2 बार 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस कर देते हो तो आप एग्जामिनेशन में आप ऐसे बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। दूसरा, सपोज करो आप ऐसे कम से कम 8-10 अकाउंट्स आपको बनाने हैं एग्जाम में और हर क्वेश्चन में आप रफ में जाके अगर ऐसे लिखते हो, एक बार क्रेडिट का टोटल, फिर एक बार डेबिट का टोटल, फिर डेबिट में से क्रेडिट को माइनस या क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करते हो, फिर यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करते हो, फिर उसको यहाँ पुट अप करते हो, तो मैं समझता हूँ अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और हर क्वेश्चन के पीछे अगर 2 मिनट आपने इस तरह से साइड में रफ पेज पे जाकर लिखते हो, टाइम वेस्ट करते हो, अगर ये चीज आप यहाँ डायरेक्ट करते हो तो मैं समझता हूँ 10 क्वेश्चंस हैं, अगर 2 मिनट एक क्वेश्चन के पीछे आपने ड्रॉप किया, बेकार किया, और अगर आप ये सिस्टम सीख लेते हो तो कम से कम 10 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के पीछे 2 मिनट अगर बचाते हो तो आपको एक्स्ट्रा सेविंग टाइम का कितना मिलता है 20 मिनट, यानी 20 मिनट आपने यहां से बचा लिए। दूसरा चीज अगर मैं ये कहूं कि और क्या करना है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो अपने एक आप एग्जाम में क्वेश्चन तो आ नहीं रहा, उस पर तो कंसंट्रेशन बनता नहीं है, पेपर आ गया, पूरे साल तो पढ़ाई हुई नहीं, फिर करते क्या है टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो मिला। तो मैंने टाइम सेव करने का एक तरीका ये बता दिया। जो इंटेलिजेंट है और उनको लगता है कि मेरे टाइम कहीं वेस्ट ना हो जाए, जो वास्तव में अपने एग्जाम के लिए डिवोटेड है, प्रिपरेशन किए हैं, फिर भी उनको लगता है मेरा टाइम कम ना पड़ जाए, तो ऐसे स्टूडेंट से मैं ये भी एक बात करूंगा कि आप जैसे क्या होता है अकाउंट बनाना है, अब कौन सा अकाउंट बनाना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आप क्या करते हो, स्केल लेते हो, ये आपने फॉर्मेट बनाया पूरे अच्छे तरीके से, पेन स्केल लेते हो, स्केल लिया, फिर स्केल रख करके पूरा लाइन बनाते हो, यहाँ लिखते हो अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, यहाँ लिखते हो बैठ के पार्टिकुलर, फिर यहाँ लिखते हो अमाउंट अमाउंट पार्टिकुलर, अलग लाल पीला नीला काला पेन का यूज करते हो। कुछ आप पहले अपना फॉर्मेट सीधे बना लो, ये सब लिखने के चक्कर में अभी आप न पढ़ो, आप जो भी चीजें हैं ऊपर हेडिंग डालो, फटाफट लाइन बनाओ,
और ये सब पार्टिकुलर वगैरह चक्कर में न पड़ो लिखने के लिए। आप सीधे जो भी अपने ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है वो चीजों को आप यहाँ लिखते जाओ, अमाउंट लिखो, काम कर लो। सारे क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर लेते हो, जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, तो जो आपके वो 20 मिनट्स बचा लिए, कुछ आपने यहाँ पे अपना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व किया, वो काम कर लिया, तो यहाँ मैं ये कहता हूँ कि एग्जामिनर को पता है कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। आप इसको बहुत ज्यादा डेकोरेट करने के चक्कर में ना पड़ो, उसमें आपके टाइम वेस्ट होते हैं। अगर आपने अपने 30 सेकेंड भी एक क्वेश्चन के पीछे निकालते हो तो 5 मिनट तक आप निकाल लोगे, और ऐसे 5 मिनट अगर बचाते हो तो आपके 20 मिनट्स यहाँ से, 5 मिनट्स यहाँ से बचाते हो। लास्ट में अभी क्या करना है आपको, तो सर ये कब करेंगे, फिर करना है। अब क्या करना, जब एग्जामिनर कॉपी सबमिट करा रहा होता है तो आप भाई आपका लक की बात है, हो सकता है फर्स्ट वेंचर हो, फ्रंट पे ही हो, आपकी कॉपी लेनी शुरू कर दी तो आपके हाथ से गया, फिर भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपका ये फॉर्मेट, ये हेडिंग दिखा जाएगा, ये ट्रांसफर देखा जाएगा, पोस्टिंग देखा जाएगा। आपने क्या हेडिंग डाला वो मैटर नहीं करता है, आपके कंटेंट्स को देखे जाते हैं। इस पे फोकस करो कि मैं अपने क्वेश्चन का आंसर निकालूं, मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूं। ठीक। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं किया, तो एक तरफ से कॉपी एग्जामिनर आपके सबमिट करते हैं, दूसरी तरफ आपके कॉपी कंप्लीट हो चुका है, सारे आंसर आ चुके हैं। आप आराम से, जब तक एग्जामिनर आपके टेबल तक आता है तब तक आप बैठो, अपना कलरफुल पेंसिल निकालो, पेन निकालो, पार्टिकुलर अमाउंट, जितने क्वेश्चनों पे आप कर सकते हो वो करते रहो। एक आध छूटते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपके कम से कम मैं ये जो बात बता रहा हूं, ये करके आप 20 मिनट से 25 मिनट तक गारंटीड आप सेव करोगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो। बहुत बड़ा चीज सोचने की जरूरत नहीं है, छोटी सी सीखो, बेटर तरीके से करो। ओके, थैंक यू।